गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आज नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इंक्यों पे। अभी तैयारी चल रहा है। मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ICDS डिप्टी डायरेक्टर का इंक्यों का निर्देश में हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम आप लोगों को दिखाएंगे उसके लिए आया है। से नो टू ड्रग्स, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे भविष्य है, हमारे फ्यूचर। आप लोगों का जीवन बहुत उज्जवल है, तो उसको और भी सुंदरता लाने के लिए हमारे बीच में हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं। आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और रुकावट कैसे आएंगे उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का आभारी, हमारे डिपार्टमेंट को ये अवेयरनेस कार्यक्रम यहाँ ऑडिटोरियम में रखने के लिए सर आपको धन्यवाद। और जितने भी बच्चे आज आए हैं आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल सर परमेश्वर जी को 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ मंच पे आके 2 शब्द हमारे लिए और आप सब हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद। ध्यान से सुनेंगे और बैठेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मॉर्निंग असेंबली में भी बताया गया था कि सब फर्स्ट पीरियड खत्म होते ही आना है। मुझे उम्मीद है सब आ चुके हैं, तो ध्यानपूर्वक आप बैठेंगे और सुनेंगे। और इस तरह के प्रोग्राम बार बार आना बहुत मुश्किल है, तो सेशन में एक बार ही आता है, तो कुछ समय निकाल के डिपार्टमेंट ICDS के डिपार्टमेंट क्लास ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स आपको ये प्रेजेंटेशन देने के लिए, दिखाने के लिए आज के ये नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन इस विषय में आपके लिए आपको क्या दिखाना है, आप इससे क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सब आए हुए हैं डिपार्टमेंट के लोग, तो आपके सामने अभी ये सब दिखाएंगे। अभी ये सब रेडी है प्रोजेक्टर, आप ध्यान से देखेंगे। आई थिंक दिस प्रोग्राम विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम है। हम सब नो दूसरा, हम कभी भी ताश नहीं करेंगे, कभी भी सुनेंगे भी नहीं, कभी भी देखेंगे भी नहीं। तो हम प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी हमारा बच्चा इस तरह का चीज को, नशा वाला चीज को कभी भी ताश नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। आप इस तरह से प्रिंसिपल को रखिए। तो आज के दिन में यही प्रोग्राम को लेकर प्रेजेंटेशन देने जा रहा है डिपार्टमेंट। तो इस प्रेजेंटेशन को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और इसी प्रकार आप आने दीजिए। इन द years to come, in the days to come, we will follow up the principle, क्या करना है, क्या नहीं करना है। All these precautionary measures will be learned by yourself। कोई भी हरकत नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम को आप ध्यान से सुनेंगे और ये फॉलो अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सर। हमें आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में जो रिसोर्स पर्सन है उन लोगों को मैं आप लोगों के परिचय देना चाहता हूं।
सबसे पहले एडवोकेट ओमम अपांग, पारा लीगल पर्सनल लॉयर, ये हमारे रिसोर्स पर्सन है। नेक्स्ट एडवोकेट अटोई तत्सिंग, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर। उसके बाद मिस अपोक सीटेक, जेंडर स्पेशलिस्ट। तो ये हमारे सर और दो मैडम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे किस तरह से आप जीवन में खुशी और हेल्दी लाइफ रहना है। तो अभी निम्बा प्लेस मैं एडवोकेट ओमम अपांग जी मैडम को सौंप देता हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, बट फिर भी लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज एडवोकेट ओमम अपांग एंड आई एम वर्किंग एज ए paralegal personnel lawyer in One Stop Center in Kyong under ICDS Women and Child Development अरुणाचल प्रदेश। सो आज ये प्रोग्राम जो है, आप लोग सोच रहा होगा कि क्या ये प्रोग्राम किसके लिए है। तो ये प्रोग्राम जो है नशा मुक्त भारत अभियान, तो नशा मुक्त भारत अभियान जो प्रोग्राम जो है वो आप लोगों का यूथ के लिए है कि ड्रग्स फ्री होना है। हम लोगों का जो आने वाला जो यूथ जेनरेशन है वो ड्रग्स फ्री होके रहना है, कंट्री फ्री होना है, क्योंकि आप लोग हम लोगों का फ्यूचर है। तो इससे पहले हम शुरू करने से पहले हम लोग एक प्लेज लेगा, ठीक है। आई प्लेज दैट आई विल डू एवरीथिंग possible to the best of my ability to make my country drug free. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Say no to drugs. Say no to drugs. Say no to drugs. And yes to fitness. Thank you so much. होना है, तब आप लोग ड्रग फ्री रहेगा तो आपसे जो आने वाला जेनरेशन है वो ड्रग फ्री रहेगा। चलो तो अभी टॉपिक में आता है, व्हाट इज ड्रग्स। आप लोग ड्रग्स सुनते रहते हैं, लेकिन ड्रग्स क्या है? बहुत लोगों को नॉलेज होता होगा या फिर नहीं भी होता होगा, बट लेट मी टेल यू कि ड्रग्स जो अच्छा भी है खराब भी है। तो फर्स्ट अच्छा वाला ड्रग्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अच्छा वाला ड्रग्स क्या है? आप लोग जब बीमार होता है, आप लोग बदन ठीक नहीं होता है, इफ यू आर फीलिंग अनवेल, तो क्या करता है, आप लोग डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर आप लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको आप लोग लेता है तो आप लोग ठीक हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पेट दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, सर्दी हो रहा है, तो आप लोग दवाई लेता है, वो अच्छा ड्रग्स है, ठीक है। और जो खराब ड्रग्स जो है, जो आप लोगों का बॉडी को नुकसान करता है, आप लोगों का बॉडी को हार्म करता है, तो ड्रग्स का भी बहुत कैटेगरी है। तो फर्स्ट ड्रग्स क्या है, वो नेचुरल है और सिंथेटिक है और सेमी सिंथेटिक है। तो नेचुरल ड्रग्स में हम लोग क्या क्या ड्रग्स देख सकता है ना। तो ये देखो, आप लोग मेरा पीछे देख सक रहा होगा, ये नेचुरल ड्रग्स है। नेचुरल ड्रग्स क्या है? जो नेचर से ऑर्गेनिकली खुद प्रोड्यूस होता है, इसको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो ये नेचुरल ड्रग्स है। तो फर्स्ट हम लोग, ये फर्स्ट वाला जो है वो कैनाबिस है, उसको लोकल में भांग बोलता है, ठीक है। तो इससे भी ड्रग्स बनता है। तो जो लोग भांग पीता है, बच्चा लोग या किसी को देखा है, वो मालूम होगा ये क्या है। ये प्लांट बहुत अवेलेबल है और हर जगह में ये उगता है। तो आप लोग जहाँ भी ये प्लांट को देखेगा, आप लोगों का सबसे फर्स्ट ड्यूटी है इसको उखाड़ के फेंकना, इसको ग्रो होने नहीं देना है, ठीक है। और सेकेंड आता है ये ओपियम, ये पोपी फ्लावर से बनता है ओपियम जो। तो ये जो थर्ड वाला है, ये ओपियम का सीड है, जिससे हम लोग ड्रग्स का सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट लिक्विड देख रहा है, ये ही ओपियम है, इसी से हम लोग ड्रग्स करता है। और जो ये बीच में जो फ्लावर देख रहा है, वो उसका फ्लावर है, इसका कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये है नेचुरल ड्रग्स। तो नेचुरल ड्रग्स क्या है? जो नेचर से डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है। अभी हम लोग सिंथेटिक ड्रग्स देखेगा। ये क्या है? ये सिंथेटिक ड्रग्स है। सिंथेटिक ड्रग्स मीनिंग क्या है? जो प्योरली केमिकली फॉर्म होता है, जो प्योरली केमिकल से बनता है। तो उसमें क्या क्या आएगा? यहाँ में तो ज्यादा नहीं है, बट कोकेन, केटामाइन, हेरोइन, ये सब ब्राउन शुगर, ये सब सिंथेटिक में आता है। ये लोग आप लोग
देखता होगा फिल्म लोग में भी कि छोटा छोटा ऐसा प्लास्टिक पैकेट में ग्लूकोज नमक जैसा पैकेट होता है, वो हेरोइन होता है, ठीक है। तो वो सब सिंथेटिक ड्रग्स है। और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और जो ये केमिकल प्रोडक्ट उससे मिलके बनता है, वो है सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो अभी हम लोग ड्रग्स मालूम हो गया क्या है, कितना प्रकार का है। तो अभी ड्रग्स एब्यूज क्या है, तो जैसे अभी हम पहले भी बताया है, अच्छा और खराब दोनों ड्रग्स होता है। तो जो अच्छा ड्रग्स होता है जैसे कि हम लोगों का मेडिसिन, उसको आप ओवर यूज करने से वो एब्यूज हो जाता है। तो आप जब जितना आपको जरूरत है, डॉक्टर जितना प्रिस्क्राइब किया है, उससे ज्यादा अगर आप मेडिसिन लेगा तो वो आपका ड्रग्स एब्यूज हो जाएगा। और वो कोई बच्चा क्या करता है, जो ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको नशा करने के लिए ओवर यूज करता है। तो जो भी चीज आप ओवर यूज कर रहा है वो ड्रग्स एब्यूज है, ठीक है। और अभी हम लोग ड्रग्स उसको कैसे ले सकता है, ड्रग्स को हम कितना प्रकार में ले सकता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ में है बाय इनहेलिंग। तो बाय इनहेलिंग क्या है, हम लोग सूंघ के लेता है। ये जो मेरा पीछे देख रहा है, ये पिक्चर को तो आपको देखा होगा बहुत बार फिल्म में, मूवीज में ना। तो ये जो ले रहा है वो हेरोइन है, वो व्हाइट वाला पैकेट में आता है, वो हेरोइन है। उसके बाद दूसरा है बाय इंजेक्शन। तो एक लिक्विड होके होता है ड्रग्स, आप लोग बॉडी में इंजेक्शन का थ्रू उसको आप लोग ले सकता है। तो ये ड्रग्स लेने का मेथड है, ठीक है। और स्मोकिंग से ले सकता है। आप लोग देखता है बड़ा बड़ा भैया लोग, अंकल लोग, आदमी लोग जो भी है कि वो लोग स्मोक करता है, सिगरेट पीता है ना। लेकिन वो लोग नॉर्मल सिगरेट पीता है, लेकिन कोई क्या करता है कि सिगरेट में, जैसा अभी हम बोला था पहले, ओपियम और कैनाबिस, उसको ड्राई करके आप लोग स्मोक में डाल के आप लोग ले सकता है। तो और बाय माउथ से किसे लेगा, वो दवाई होता है, ड्रग्स का टेबलेट होता है, वो टेबलेट को हम लोग लेता है बाय माउथ। तो अभी हम लोग मालूम हो गया ड्रग्स क्या है, उसका कितना प्रकार का ड्रग्स है, और ड्रग्स को हम लोग किसे ले सकता है, बाय इनहेलिंग, उसके बाद स्मोकिंग, इंजेक्शन, बाय माउथ ना। हेलो ये मैं हमारे चलो शुरू करेगा फिर से। डिपार्टमेंट का सब मैडम लोग करेगा। अभी शादी का सुना को चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसमें कुछ नहीं है। इसलिए ये बोलता है कि आप 18 ईयर से पहले लड़के लोग शादी नहीं करना है, उसके बाद 21 ईयर पहले लड़का लोग शादी नहीं करना है। वही है, अगर कोई भी 21 ईयर से पहले लड़का लोग शादी करेगा, शादी करने से, या लड़का 21 ईयर से पहले शादी करने से, ये देखिए मेरा पीछे उसको जेल भेजेगा। वही है, और कुछ नहीं इसमें। इसलिए आप लोग 18 इयर्स या 21 इयर्स से पहले शादी नहीं करना है। तो बेसिकली मिनिमम एज, शादी करने का मिनिमम एज है 18 इयर्स लड़की के लिए, और लड़का के लिए 21 इयर्स। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 18 इयर्स में ही शादी करना है बोल के, और 21 इयर्स में ही शादी करना है बोल के। पढ़ाई लिखाई करके, अपना एजुकेशन खत्म करके तभी शादी करना है। तो मेरा टॉपिक जो इंटरेस्टिंग होगा, इतना हम लंबा में नहीं जाएगा, 2-3 मिनट का ही होगा। हाँ, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम जहाँ भी प्रोग्राम करेगा, हर स्टूडेंट से हमेशा हम ये बोलते हैं कुछ ना कुछ तो सीख के जाओ आप।